कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने सत्ताधारी बीजेपी के साथ साथ विपक्षी कांग्रेस के विधायकों पूर्व विधायकों को भी डाला संकट में। गणेश गोदियाल के एक बयान से उत्तराखंड की सियासत में नया बवाल मचना तय है और सत्ताधारी दल बीजेपी से पहले यशपाल आर्य यानी नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से लेकर तमाम कांग्रेस के नेता भी कटघरे में खड़ा हो गए हैं और धामी सरकार तो कटघरे में खड़ा हो ही गई है। दोस्तों नमस्कार, धनजुड्डा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। ऐसे समय जब प्रदेश की सियासी फिजाओं में 500 करोड़ में गुप्ता ब्रदर्स द्वारा उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार गिराने की साजिश की हवाएं तैर रही हों, तब गणेश गोदियाल ने एक नया जमीनी मुद्दा छेड़ दिया है। या समझिए कि सत्ताधारी दल के विधायकों और खुद अपनी पार्टी के विधायकों की दुखती रग पर गणेश गोदियाल ने आज हाथ रख दिया है। ऐसे समय में जब ये निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने गैरसैंण सत्र के दौरान बड़ा खुलासा किया हो कि जो सहारनपुर के गुप्ता ब्रदर्स हैं, जिनको एक तरह से दक्षिण अफ्रीका में जैकब जुमा के साथ मिलकर एक तरह से स्टेट ठग का उनको एक तरह से तमगा उनको दिया गया था, दुनिया भर की पुलिस और उनके पीछे पड़ी हुई थी। और उसके बाद उत्तराखंड में जिस तरह से सहानी बिल्डर की जो आत्महत्या हुई उसके बाद उनको पकड़ा गया और उसके बाद से वो लगातार कानूनी पेचीदगियों का सामना कर रहे हैं। उसमें जिस तरह से उमेश कुमार ने कहा कि 500 करोड़ में वो पुष्कर सिंह धामी की सरकार गिराना चाहते हैं, जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा मसला है। जब गुप्ता ब्रदर्स इन्वॉल्व हैं तो ये तो इंटरनेशनल फ्रॉडियर जिन्हें कहा जाता है, इंटरनेशनल ठग जिन्हें कहा जाता है, जिनके पीछे FBI से लेकर के तो इनका जांच तो NIA से लेके CBI से लेके ED कौन कौन एजेंसी करेगी, ये बेहद देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस हवाई साजिश के बीच जो जमीनी मुद्दा गणेश गोदियाल ने उठाया उसकी बात आज हम करेंगे। गणेश गोदियाल ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर कहा है कि पिछले दिनों गैरसैंण में जो 3 दिन का सत्र चला उस सत्र की एक कुल जमा उपलब्धि ये है कि राज्य सरकार ने विधायकों, पूर्व विधायकों के, मंत्रियों के वेतन में जमकर बढ़ोतरी कर दी है। पूरे प्रदेश में पहले से इसकी चर्चा है। गणेश गोदियाल ने नए सिरे से सरकार ही नहीं, सिर्फ विपक्षी विधायक ही नहीं, जो पूर्व विधायक हैं उन सब की भी दुखती रग पर हाथ रख के एक सवाल खड़ा कर दिया है कि अब कौन कौन नेता गणेश गोदियाल के सुझाव पर, इस बयान पर अमल करता हुआ दिखाई देता है। गणेश गोदियाल ने कहा कि ऐसे समय में जब उत्तराखंड में 20,000 से ज्यादा उपनल के कर्मचारी और बहुत सारे ठेके पे काम करने वाले, संविदा पे काम करने वाले कर्मचारी को 10 साल, 15, 20 साल से काम कर रहे हैं, थोड़े से वेतन पर काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट करने की बात है, उनके वेतन को बढ़ाने की बात है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि पेयजल और दूसरे तमाम जगहों पे 5-5, 6-6 हज़ार में लोग काम कर रहे हैं। और तब जब प्रदेश में आपदा आई हुई है और जो आपदा में जिनका घर कारोबार तबाह हो गया, उनको बेसिक मदद भी सरकार की तरफ से नहीं मिल पाई है, तब विधायकों का, सरकार का, मंत्रियों का, विधायकों का, पूर्व विधायकों का वेतन, पेंशन, भत्ते बढ़ा देना अपने आप में गरीब आदमी, आम आदमी की दुखती रग पर नमक छिड़कना, यानी उसके जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। बड़ा सवाल ये है, पहले आप गणेश गोदियाल का वो बयान जरा सुनिए, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके बाद कांग्रेस किस तरह से कटघरे में खड़ा हो जाएगी और राज्य की बीजेपी सरकार तो कटघरे में खड़ा हो ही जाएगी। विधानसभा के सत्र का कुल मिलाकर जो हासिल आया वो ये आया कि माननीय विधायक गणों की और पूर्व विधायकों की आय में कुछ इजाफा हुआ है। ये समाचार पत्रों के माध्यम से, क्योंकि आधिकारिक रूप से तो अभी किसी ने बाहर नहीं कहा है, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि करीब 1.25 लाख के करीब वर्तमान विधायक गणों को और पूर्व विधायक गणों को भी 10,000 के आसपास, कोई 11,000 बोल रहा है, कोई 10,000 बोल रहा है, इसके आसपास पूर्व विधायक गणों को भी उनकी आय में इजाफा हुआ है। उसको पेंशन कहिए या उसको पेट्रोल भत्ता कहिए, जो विभिन्न मदों में 1.25 लाख। और वर्तमान विधायक गणों का जो मासिक जो उनको मिलना है वो 4 लाख के करीब तय हुआ है, ये बताया गया है। मेरा उत्तराखंड की सरकार से ये कहना है कि इतना गैरसैंण जाकर और सिर्फ 3 दिन का सत्र आहूत करके और इस एक उपलब्धि के साथ वापस आना कि माननीय विधायक गणों का और पूर्व विधायक गणों का मानदेय बढ़ाया गया या उनकी आय बढ़ाई गई, मैं समझता हूं कि
ये सरकार के लिए भी उचित नहीं है और विपक्ष के लिए भी उचित नहीं है। यहाँ जबकि एक और हमारे बहुत ही अल्प वेतन भोगी भाई आंदोलनरत हैं। अभी मैं 3 दिन पहले एक पेयजल विभाग के जल संस्थान के हमारे जो भाई हैं जो काम करते हैं, दैनिक वेतन भोगी हैं या ठेकेदारों के अंतर वेतन लेते हैं, मुझे बता रहे थे कि 6,000 और 7,000 में वो नौकरी कर रहे हैं। उपनल के तमाम मुझे लगता है 25 से 30,000 ऐसे कर्मचारी हैं जो बहुत ही अल्प वेतन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और 15-15, 20-20 साल जिनको नौकरी करते हो गए हैं। मैं समझता हूं कि उनका पूरी जिंदगी उनकी लग गई है। और ऐसे में माननीय विधायकगण और पूर्व विधायकगणों का वेतन बढ़ा देना मैं समझता हूं कि उन्हें चिढ़ाने जैसा है। जहां एक और आपदा में अभी तक जो एक 5,000 की आतुक सहायता लोगों को मिलनी चाहिए थी, अब तक वो तक नहीं मिल पाई है जिस प्रदेश में, उस प्रदेश में इस प्रकार के कृत्य को मैं समझता हूं कि आम लोगों को चिढ़ाने जैसा है। मेरा इस मामले में ये सजेशन है कि ठीक है, पैसा सबकी आवश्यकता है और मैं ये भी मानता हूं कि जो सार्वजनिक जीवन में या जो राजनीतिक जीवन में लोग होते हैं उनके पास तमाम खर्चे होते हैं, ये भी सच है। लेकिन इस बात के लिए लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए जिस प्रकार से अन्य बातों को अन्य कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए या इसके लिए कोई आयोग होता है, इसी प्रकार का कोई नियामक जैसा आयोग माननीय विधायक गणों की तनख्वाह या उनकी उपलब्धियां बढ़ाने के लिए भी इस प्रकार का कोई आयोग बनना चाहिए। ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि खुद की तनख्वाह खुद ने बढ़ा दी और खुद को अधिकार है कि अपनी तनख्वाह बढ़ा सकें या अपनी आय बढ़ा सकें। मैं इसमें सिर्फ राय दे सकता हूं और ये कह सकता हूं कि जिस प्रदेश में इतने 6 और 8,000 रुपए में लोग नौकरी कर रहे हों, अपना परिवार पाल रहे हों, जिस प्रदेश में आपदा में जिन लोगों का सब कुछ छिन गया उनको बांटने के लिए सरकार के पास पैसा न हो, ऐसे प्रदेश में पूर्व विधायक के रूप में जो बड़ा हुआ, जो मुझे पूर्व विधायक के रूप में जो सबको बढ़ा, मुझे भी बड़ा होगा, तो मैं माननीय हमारी विधानसभा के अध्यक्ष को एक पत्र लिख रहा हूं जिसमें मैं ये उनसे उम्मीद करूंगा कि मुझे ये बढ़ा हुआ बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसे में जबकि लोग परेशान हों, ऐसे में ये बढ़ा हुआ वेतन या भत्ता या पेंशन जो भी उसको कहें, वो लेने से मेरी अंतरात्मा मुझे कचोटती है। और मैं सरकार से उम्मीद करूंगा कि सरकार या विधानसभा अध्यक्ष जी इस बारे में एक कोई नीतिगत फैसला लें, कोई इस प्रकार का एक कमीशन बने कि जो माननीय विधायक गणों की तनख्वाह का जो बढ़ोतरी होती है उसका वो उसका निर्णय करें। जब ये नहीं होना चाहिए कि साहब खुद ही निर्णय हम लोग कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। इसके साथ साथ इसके अलावा मुझे कोई भी विधानसभा के वर्तमान परिदृश्य में कोई भी उपलब्धि इस नहीं दिखती। सुना आपने, गणेश गोदियाल सीधे तौर पर कहते हैं कि जिस तरह के प्रदेश में आपदा के हालात हैं उसमें ये वेतन जो वृद्धि हुई है, जो पेंशन में वृद्धि हुई है, जो भत्ते बढ़ाए गए हैं, ये कहीं से कहीं तक जायज नहीं है। उन्होंने कहा है कि इससे बेहतर होता है जैसे कर्मचारियों अधिकारियों का वेतन बढ़ाने के लिए आयोग बनते हैं, एक प्रॉपर तरीके से बढ़ाई जाती है, ठीक उसी तरह से कोई नियामक आयोग बना करके कुछ इस तरह का कमीशन बना करके विधायकों जनप्रतिनिधियों की भी वेतन भत्तों में अगर जरूरत है वृद्धि करने की तो उस चैनल के थ्रू जाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि विधायक बैठे, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक उसमें एक मौन सहमति बनी हुई है और एक झटके में अपनी सैलरी भत्ते वेतन पेंशन सब बढ़ा लेते हैं। गणेश गोदियाल ने कहा है कि वो स्पीकर को चिट्ठी लिख करके कहेंगे कि जो बढ़ोतरी पूर्व विधायक के नाते उनकी पेंशन में भत्ते में हुई है वो उन्हें स्वीकार नहीं है, वो उसे नहीं लेंगे। अब यहां से बड़ा सवाल होता है, क्या यशपाल आर्य जो नेता प्रतिपक्ष है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, क्या वो ये वेतन की जो बढ़ोतरी हुई है विधायक के नाते उसे स्वीकार करेंगे? क्या करण मारा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक गणेश गोदियाल की तरह, क्या जो पेंशन में वृद्धि जिसको खारिज कर रहे हैं गणेश गोदियाल उसको खारिज करेंगे? ये सवाल कांग्रेस के विधायकों पूर्व विधायकों के सामने भी गणेश गोदियाल ने खड़ा कर दिया है। यानी कांग्रेस के भीतर गणेश गोदियाल इस अंदाज में एजेंडा सेट कर रहे हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि गणेश गोदियाल ने जो बोला उस पर कांग्रेस के दूसरे जो विधायक हैं, नेता हैं, जो पूर्व विधायक हैं, वो उस पर चलते हैं या कांग्रेस के भीतर ही गणेश गोदियाल को अलग थलग कर दिया जाएगा। और दूसरा, उन्होंने सत्ता पक्ष के सामने भी ये प्रश्न खड़ा कर दिया है कि जब प्रदेश के हालात अच्छे नहीं है, कर्जे में प्रदेश लगातार डूबता जा रहा है, तब कर्ज लेकर के घी पीने की ये सोच है, ये कितनी जायज अपने आप में बेहद दिलचस्प हो गई है उत्तराखंड की सियासत। अब सत्ता पक्ष के विधायक
और विपक्ष के विधायक गणेश गोदियाल के इस स्टैंड पर क्या रुख अख्तियार करते हैं, इस पर हम आप सब लोगों की नजर रहेगी। आप भी चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि गणेश गोदियाल ने जो सुझाव दिया है उस पर तमाम 70 के 70 विधायकों को अमल करना चाहिए, और न सिर्फ विधायकों को, पूर्व विधायकों को भी अमल करना चाहिए। जो वेतन वृद्धि की जो विधेयक जिस पर मोहर लगी है उसे एक तरह से आगे खिसकाया जाना चाहिए। जब प्रदेश के हालात अच्छे हों तभी जनप्रतिनिधियों की वेतन भत्ते और पेंशन बढ़ने चाहिए। आप क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बीजेपी से पहले कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक जो सदन के अंदर रहते हैं, वो इस पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। नमस्कार।